अगर आपको आपके मसूड़ों में दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि आपके मसूड़ों में सूजन है, आपके मसूड़ों से खून निकलता है, आपके मसूड़ों में दर्द है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत हिल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रहे आगे। मैं आपको दो चीज ऐसी बताने वाली हूँ जिसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। बट आपको ये चीज याद रखना है कि आपको इसको रोज करना है, रेगुलरली करना है, कंटिन्यूअसली। अगर आप इस चीज को करेंगे तो आपको इसमें जरूर फायदा देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितना भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो खून आना हो या फिर पस बनना हो, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले सारे वीडियो में भी बताया है कि हमारे मसूड़ों में जितनी भी प्रॉब्लम होती है या फिर हमारे दांत में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उसका मेन कारण होता है प्लाक का जमना। तो मोस्टली क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांत के बीच में अटक जाते हैं, जो कि रेगुलर क्लीनिंग से हम साफ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो ब्रशिंग टेक्निक होता है मोस्टली वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। सारे लोगों को इतने अच्छे से नहीं पता कि कैसे ब्रश करना है, कितने टाइम के लिए ब्रश करना है, तो उतना एफिशिएंट ब्रशिंग टेक्निक आप यूज नहीं करते। इसकी वजह से आपका जो क्लीनिंग मेथड होता है ब्रशिंग का, या फिर आपका जो टीथ क्लीनिंग मेथड होता है, वो उतना एफिशिएंट नहीं होता। आप उतने अच्छे से अपना दांत साफ नहीं कर सकते। बाहरी सरफेस तो फिर भी साफ हो जाता है, बट दांत के बीच में जो एरिया होता है वो जनरली छूट जाता है और वहां पे धीरे धीरे प्लाक जमने लग जाता है। अब ये जो प्लाक होता है ये मोस्टली बैक्टीरियल लेयर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और उसमें जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और जब ये बैक्टीरियाज टॉक्सिन रिलीज करते हैं तो ये हमारे मसूड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि इसी की वजह से सारा प्रॉब्लम होता है। चाहे वो मसूड़ों में सूजन हो, चाहे आपके मसूड़े से खून आना हो, या फिर आपके दांत का हिलना हो, या फिर कहीं भी पस बन जाना हो आपके मुंह में। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ, अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों से ज़रूर छुटकारा मिलेगा। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको रेगुलरली ब्रश करना है, माउथ वॉश करना है, क्योंकि ये तो आपको करना ही है। ये तो हमारा बेसिक रूटीन है जो हमें ओरल हाइजीन में अपना मेंटेन करना है या फिर इनकॉर्पोरेट करना है। ब्रश, फ्लॉस और माउथ वॉश ये वो स्टेप नहीं है जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। अभी जो मैं आपको स्टेप बताऊंगी, अगर आप ब्रश करने के बाद और सोने से पहले इसको फॉलो करते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं, तो आपको आपके मसूड़ों के हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप रात में ब्रश करते हैं उसके बाद आपको आपके मसूड़ों में मसाज करना है। ये जो मसाज है, आप किसी भी डेंटल जेल जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली मिलता है, इसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड नेम से आपको जेल्स मिल जाएंगे, क्योंकि उस जेल से अगर आप करेंगे तो जेल में ऐसी भी कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके मसूड़ों को हेल्प करता है। प्लस फिजिकली अगर आप अपने फिंगर्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि मसाजिंग का क्या क्या बेनिफिट होता है। तो बहुत सारे जेल मिलते हैं मार्केट में। इसके अलावा अगर आप जेल नहीं परचेज करना चाहते तो घर में जो भी ऑयल आपको अवेलेबल हो, चाहे वो नारियल का तेल हो, ऑलिव ऑयल हो, या फिर सिसमे ऑयल हो, आप इन तेलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मसाज करने के लिए। बस आपको एक ड्रॉप लेना है अपने उंगली पे, इंडेक्स फिंगर पे, और उससे आपको मसाज करना है। मसाज कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो या तो जेल या तो ऑयल से आपको रेगुलरली मसाज करना है। 8 से 10 मिनट तक आपको अपने उंगली से मसाज करना है। मसाज करने से क्या होता है, अगर आप उस एरिया में या फिर अपने मसूड़ों में मसाज करते हैं तो पहला तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। आपके जो मसूड़े होते हैं वहाँ पे अगर न्यूट्रिशन रिच ब्लड सप्लाई आता है तो एक तरह से आपके मसूड़ों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो भी पिछला रहा हुआ इन्फेक्शन होता है वो हटता है, और इसके साथ साथ आपका जो मसूड़ों का हेल्थ होता है वो इम्प्रूव होता है मसाज करने से। दूसरा बेनिफिट ये होता है मसाज करने का कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे सर्वाइकल एरिया में जब भी प्लाक बनता है, मतलब हमारे मसूड़ों और दांत के बीच में जब प्लाक बनता है, तो वहाँ जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ऑक्सीजन कम मिलता है, तो वो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं और वो बहुत ही सीवियर टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो हमारे माउथ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो अगर आप मसाज करेंगे तो उस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई बनेगा, तो ये हेल्प करेगा उस एनारोबिक बैक्टीरिया को किल करने में। तो अगर आप रेगुलरली अपने मसूड़ों को मसाज करते हैं तो इससे आपका जो मसूड़े का थिकनेस होता है, जो एपिथेलियम का थिकनेस होता है, वो बढ़ता है। और अगर थिक एपिथेलियम होगा तो वो आपको एक हेल्दी मसूड़ों की तरफ लेके जाता है।
इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर ब्रशिंग अगर टेक्निक आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपका जो फूड डेब्रिस होता है या फिर जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं फूड के, वो हमारे दांत के बीच में अटक जाते हैं या फिर हमारे मसूड़ों के बीच में अटक जाते हैं। तो अगर आप मसाज अच्छे से करते हैं अपने मसूड़ों का प्रॉपर टाइम के लिए, तो वो जो फूड पार्टिकल्स छोटे मोटे होते हैं वो आपके फिंगर की हेल्प से निकल जाते हैं। तो ये भी एक क्लीनिंग का इसेंशियल स्टेप है अगर आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम है तो। अब बात करते हैं मसाज करना कैसे। या तो आप अपना इंडेक्स फिंगर लेकर के कर सकते हैं, जिसमें या तो आप डेंटल जेल लेंगे या फिर कोई भी तेल लेंगे। उस ड्रॉप को अगर आप लेंगे तो वो एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है, तो इजीली आपका जो फिंगर है आपके मसूड़ों पे स्लाइड हो जाएगा और इजीली आप मसाज कर पाएंगे। आपको आपके फिंगर को सर्कुलर मोशन में मूव करना है और हमेशा ऊपर से नीचे लाना है अपने फिंगर को। ऊपर से नीचे अगर आप फिंगर मूवमेंट करते हैं तो वो सबसे एफिशिएंट होता है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता है। ऊपर के मसूड़ों को भी करना है और नीचे के मसूड़ों को भी करना है और अंदर के साइड से भी करना है। तो या तो आप फिंगर से मसाज कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि रबर टिप के प्रोडक्ट होते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 45 डिग्री पे आपको मोड़ना है और उससे आपको मसूड़ों का मसाज करना है जेल के साथ। ये मसाज आप रात में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, बट रात में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मसाज करने के आधे एक घंटे बाद आपको कुछ खाना नहीं है, तो रात को करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि रात को आप मसाज वगैरह करके सो ही जाते हैं, तो आपको खाने का टेंशन नहीं लेना होगा। तो मसूड़ों की मसाज आपको कड़े हाथों से ज़रूर करनी है, वो बहुत ज़रूरी स्टेप है सोने से पहले। इससे आप देखेंगे कि आपका जो मसूड़ा है वो पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गया है, उसका जो कलर है वो नॉर्मल हो गया है, रेडनेस आपके मसूड़ों का कम हो गया है। इसके साथ अगर आपके मसूड़े थोड़े से नीचे आए हैं तो वो भी ऊपर आने लग जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको मसूड़ों में पहले से इन्फेक्शन है और आप मसाज करेंगे तो आपको इनिशियल डेज में थोड़ा सा पेन होगा, बट नॉर्मली अगर आप करते हैं तो आपको उतना पेन नहीं होगा। धीरे धीरे ये पेन भी आपका खत्म हो जाएगा जैसे जैसे आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन खत्म होगा। इसके साथ आपको क्या करना है, गर्म पानी में नमक डाल करके आपको कुल्ला करना है। ये जो रिंजिंग होता है, माउथ रिंजिंग, ये भी बहुत एसेंशियल स्टेप है। या तो आप एक ग्लास पानी में नमक डाल करके कुल्ला कर सकते हैं या फिर फिटकरी वाली पानी से कुल्ला कर सकते हैं। तो कम अमाउंट में आपको एलम लेना है या फिटकरी लेना है, वो भी गुनगुने पानी से अगर आप कुल्ला करते हैं तो वो भी एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके माउथ में है उससे लड़ने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप बीटाडीन ले सकते हैं जो कि बहुत ही इजीली मेडिकल शॉप में मिलता है। बेड्स को भी आप पानी में मिला करके, हल्के गुनगुने पानी में मिला करके कुल्ला कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल होता है। नमक में आप या तो नॉर्मल नमक यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिंक सॉल्ट में हम जानते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो उसको अगर हम यूज़ करते हैं कुल्ला करने में तो वो हमारे गम्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाता है, आपके मसूड़ों को हील करता है और अगर आपके मसूड़ों में कहीं भी स्वेलिंग है तो उसको वो कम करता है। यही चीज़ फिटकरी का पानी और बीटाडीन वाटर आपको करता है। इन दोनों चीज़ों में भी एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और इन वाटर्स में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपका मसूड़ा डिजीज्ड है या फिर उसमें इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करेगा और आपका गम्स हेल्दी रहेगा। तो ये दो चीज़ अगर आप सोने से पहले करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको मसूड़ों का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो डेफिनेटली हील होगा। अगर कम इन्फेक्शन है तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, या फिर अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आपको कुछ देर ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा ये स्टेप, 1 महीने के अंदर फिर भी ये ठीक हो सकता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क मिला या नहीं मिला। और अगर आपके गम्स हेल्दी रहेंगे, आपके माउथ में, दांत के बीच में प्लाक लेयर नहीं जमेगा, तो आपको जो केरीज होने के चांस होते हैं या फिर जो कैविटी होने के चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि कैविटी जो बनता है वो भी बैक्टीरियल लेयर की वजह से ही बनता है। प्लाक का लेयर अगर नहीं रहा हमारे दांत के ऊपर, बैक्टीरिया अगर हमारे दांत में नहीं रहे, तो मसूड़ों के साथ साथ दांत की भी प्रॉब्लम, चाहे वो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सड़न लगने की प्रॉब्लम हो, वो भी कम हो जाती है। आज का अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा और आपने इससे कुछ सीखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।